द पुलरल्स पार्टी, पुष्पम प्रिया, ये वो नाम है जो बिहार में पिछले 5-7 सालों से सरगर्म है। फिर से इस बार 2025 का विधानसभा बिहार के सर पर है और ऐसे में अपनी एक खास यात्रा लेकर निकल चुकी हैं पुष्पम प्रिया चौधरी। पुलरल्स पार्टी के सहारे इन्होंने ठाना है कि बिहार को एक नए आयाम में लाना है। हमारे साथ मौजूद है पुष्पम प्रिया चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आखिर क्या वजह रही है कि पुष्पम प्रिया चौधरी, आपने लंदन से ऊंची तालीम हासिल की, पॉलिटिकल घराना रहा है, फादर आपके जेडीयू से बिलोंग कर रहे थे, फादर के रहते हुए आपने बगावत छेड़ा और नए अंदाज में नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए आप बिहार में कूदी। पिछले बार आपने चुनाव भी लड़ा, आप कामयाब नहीं हुई। फिर से आपने झंडा थामा है, उठा लिया है, लोगों को सरगर्मी देना शुरू कर दिया है। मन में क्या है, कौन सी क्रांति है? देखिए, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अगर मैं आपको बोलूं जो सबको समझ में आएगा, खास करके महिलाओं को समझ में आएगा कि एक जब रोटी बनाते हैं और उसको अगर पलटते नहीं हैं तो रोटी जल जाती है। तो बिहार की भी आज वही स्थिति हो गई है, उसको पलटने की ज़रूरत है, क्योंकि 20 वर्षों से वही रोटी है जो कि चढ़ी हुई है। और इसी वजह से हर 5 साल में चुनाव भी होते हैं। चुनाव का जो पूरा प्रावधान है, जो इतना ज़्यादा टैक्स का पैसा जो खर्चा होता है, गरीबों के टैक्स का पैसा जो खर्चा होता है, वो सिर्फ इस वजह से होता है कि आप हर 5 साल में सरकारों को बदलिए। तो ये हो गया आपका मेरा प्राइमरी गोल अगर आप समझना चाहेंगे। अब जो असली गोल है, जो इससे बड़ा गोल है, वो ये है कि बिहार में जो व्यवस्था है वो पूरे तरीके से सड़ चुकी है। जैसे कोई व्यवस्था ही नहीं है, मामूली से मामूली चीज़ें नहीं है। हम आपको बताते हैं, हम गाँव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि पटना को अब एक अलग राज्य घोषित कर देने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये लोग सब पटना में ही बैठे रहते हैं, गांव की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। पटना में ही राजनीति होती है, पटना में ही खबरें बनती है, सब कुछ पटना में ही होता है। पटना की सूरत देखिए, अगर आप पटना घुसेंगे तो पटना की सूरत देखिए और बाकी जो गांव है उसकी सूरत देखिए। इट मीन्स के जो सूरत पटना को मिली, जो सहूलतें पटना को मिली, बाकी जो जिले हैं गंगा इस पार आप मान लीजिए, उत्तर बिहार मान लीजिए, वो पिछड़ गए हैं। उत्तर बिहार की तो क्या हालत है वो तो सभी लोग जानते हैं। आज तक ये लोग बाढ़ की जो समस्या है उसको भी नहीं फिक्स कर पाए। और हम आपको छोड़ दीजिए, ये तो बड़ी बातें हैं। सबसे छोटी बात यह है कि पानी एक ऐसी चीज़ है जो सबके पास होनी चाहिए पीने के लिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज ये हालत है कि जो इनकी जो नल जल योजना थी वो पूरे तरीके से फ्लॉप है। चाहे आप उत्तर की बात करिए या दक्षिण की बात करिए, पानी पहुंच ही नहीं रहा। टंकी लगा हुआ है हर जगह, टंकी तो लग गया है हर जगह, लेकिन 2-2 साल से पानी नहीं आता। अगर शहरों में कहीं पे पानी आ जा रहा है, स्लम वगैरह में, तो वहाँ पे वो पानी तो आ गया है लेकिन महकता है। जिम्मेदार कौन? आप बताइए कौन जिम्मेदार है? पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। वही तो हमने आपको कहा कि स्लेट को क्लीन करके और सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम चौपट हो चुका है। नेताओं का सिस्टम या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका सिस्टम? सिस्टम सबका होता है, डेमोक्रेसी है। सिस्टम में जो डिसेंट्रलाइजेशन व्यवस्था की गई थी इस देश में कि ऊपर से नीचे तक लोग रहेंगे, अकाउंटेबिलिटी के लिए किया गया था कि जो ज़मीन के जो लोग हैं वो अपने नेता को पकड़ेंगे, जो नेता लोग हैं वो अपने नेता को पकड़ेंगे, वो जो नेता लोग हैं वो अपने नेता को पकड़ेंगे। तो ये पूरा सिस्टम ही कोई कहीं पे पकड़ने के लिए है ही नहीं, पूछने के लिए है ही नहीं, प्रश्न पूछने के लिए भी कोई नहीं है, क्योंकि इनकी तो एलिजेंसी फिक्स नहीं है। अभी मान लीजिए कि आप यहाँ के विधायक हैं, अब आपका कोई भरोसा ही नहीं है कि आप अगले चुनाव में इसी पार्टी से लड़ेंगे कि नहीं। ऐसी विचारधारा भी रहनी चाहिए, इतनी टाइट विचारधारा रहनी चाहिए। तो इनका तो एलिजेंसी फिक्स नहीं है कि किसके साथ रहेंगे, सबको खुश करके रखने में रहते हैं ये सारे लोग। तो प्रश्न पूछने के लिए कोई नहीं है, जवाब देना तो बहुत दूर की बात है। वही प्रश्न पूछने के लिए आए। पुष्पम प्रिया चौधरी कौन सा इनकलाब लाना चाहती हैं? ज़्यादातर यहाँ पर जो महिलाएं दिखती हैं, जो सियासत करती हैं, जो विधायक होती हैं, उनके पति, उनके पिता डील करते हैं, लेकिन पुष्पम प्रिया ने खुद से डील करने का तय किया है, खुद से किसी दल को लीड कर रही हैं। तो क्या सिर्फ पुष्पम प्रिया चौधरी का चुनाव लड़ना मकसद है या फिर महिलाओं में भी इनकलाब लाना है? देखिए, अगर हमारा चुनाव लड़ना मकसद होता तो यूके में लड़ लेते। अगर सिर्फ राजनीति करना मकसद रहता तो वही राजनीति कर लेते। चुनाव लड़ना सिर्फ मकसद नहीं है, हम वाकई में बदलाव करना चाहते हैं, वो प्राइमरी गोल है। उसी की वजह से सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आए हैं। ये संघर्ष का रास्ता है, आप भी जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि अगर बिहार में चुनाव करना गोल रहता तो हम जदयू से कर लेते,
कुछ तो छूटा नहीं जा रहा था, उससे कर लेते, लेकिन व्यवस्था नहीं बदल पाते। बात सिर्फ महिलाओं की नहीं है, जातियों की नहीं है, बात हर बिहारी की है। क्या बिहार में आज कोई भी बिहारी है जो 2 मिनट के लिए न्यूट्रल हो जाए, अपने जो पॉलिटिकल उनकी सोच है उसको 2 मिनट के लिए न्यूट्रल कर ले, तो वो ये कह सके कि हाँ मेरा जीवन जो है वो 100% सही? कोई नहीं है। वो सारी समस्याएं सबको झेलनी पड़ती हैं, उन समस्याओं का निदान करना होगा। पुष्पम प्रिया चौधरी अगर सरकार का हिस्सा बनती है, कौन कौन से बदलाव हैं जो आप करना चाहेंगे बिहार में? सबसे पहले तो लो हैंगिंग फ्रूट्स तोड़ने पड़ेंगे। वही बात है कि जो पहले से जो कागजों पे लिखी हुई चीज़ है, पॉलिसीज़ तो हमारी बहुत अच्छी हैं, सब पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, उनको लागू करना पड़ेगा, उनका इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, स्ट्रांगली उनको एनफोर्स करना पड़ेगा, लॉ को स्ट्रांगली एनफोर्स करना पड़ेगा। जैसे कहाँ आपने महसूस किया कि लॉ स्ट्रांगली लागू नहीं हो पा रहे हैं? कहीं भी नहीं लागू हो पा रहा। कहाँ क्या, हमने तो आपको अभी बताया ना कि जहाँ पे जिस राज्य में पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, वहाँ क्या लॉ इन्फोर्स हो रहा है। जिस राज्य में, अगर आप शहर की बात करें, पटना की बात करें, वहाँ पे हवा सांस लेने लायक नहीं है। मतलब हर दिन जो आप जी रहे हैं पटना में या शहरों में, बिहार के शहरों में, तो अपने जीवन का आप 1 हफ्ता कम ही कर रहे हैं। तो ऐसी हालत है। शिक्षा की हालत तो इतनी चौपट है, सिर्फ राजनीति होती है, हाशिए पे खड़े लोगों के नाम पे सिर्फ राजनीति होती है। आज रिविजिट करने की ज़रूरत है ये चीज़, और आज दिन भी अच्छा है, आज बाबा साहब का दिन है, तो रिविजिट करने की ज़रूरत है कि जो 77 वर्षों पहले जो सारे नियम कानून बनाए गए थे, संविधान बनाया गया था, जो बेसिक चीज़ थी कि हाशिए पे खड़े हर लोगों तक शिक्षा पहुंच जानी चाहिए। जीवन शिक्षा से ही बदलेगा, क्योंकि शिक्षा पैसा लाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिहार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। हम देश में 28वें नंबर पे हैं आज भी। नीतीश कुमार कहते हैं कि 2005 से पहले कुछ था जी, सब हमने कर दिया, तो उनके करने में बिलीव नहीं? हाँ बिल्कुल बिलीव है, लेकिन हमने आपको रोटी वाली बात कही ना, रोटी वाली बात कही ना, मोनर्की नहीं है, चल गया है। मोनर्की नहीं है, अब जो है राजा वाली व्यवस्था नहीं है। रोटी को पलटते रहना पड़ेगा। जिस वक्त में नीतीश जी आए थे उस वक्त में उनकी ज़रूरत थी, उनको जितना एक्सपोजर था उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने चीज़ें कर दी, हो गया। उससे पहले कभी लालू जी आए थे, बहुत लोग इस पे भी बोलेंगे आपको कि उनकी भी ज़रूरत थी, हाँ थी, उनका जितना एक्सपोजर था उसमें उन्होंने जो करना था कर दिया। अब बिहार किसी राजा का थोड़ी है, किसी की बपौती थोड़ी है। अगर कोई बिहारी, 14 करोड़ इस जनसंख्या में, अगर कोई बिहारी ऐसा है जिसको लगता है कि हमें लगता है कि वहाँ पे बैठ के अब बिहार को लीड करे, हमसे जो ये प्रश्न लोग पूछते हैं कि नीतीश जी से आपको क्या कोई दिक्कत है क्या, अरे लगता ही नहीं है कि प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, कोई राजा प्रथा थोड़ी चल रही है कि अगर हम उनसे सवाल पूछे, अगर हम उनसे प्रश्न पूछे, मुखिया से, राज्य के मुखिया से अगर हम प्रश्न पूछे तो उसमें दिक्कत क्यों होनी चाहिए। आपकी तरह एक और युवा है कन्हैया कुमार, उन्होंने अभी मुख्यमंत्री हाउस को घेरना चाहा, उनका कहना है कि नौकरी दो, पलायन रोको, कितनी सहमत? देखिए, सबसे पहले तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारी तरह है। हाँ वो युवा हैं, हम ये मानेंगे, और हम ये चाहेंगे कि सबसे पहले तो उनको ये फिक्स करने की ज़रूरत है कि उनको राजनीति बिहार में करनी है कि दिल्ली में करनी है, ये उनको फिक्स करने की ज़रूरत है। जब उन्होंने बेगूसराय का चुनाव लड़ा, उनको काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, काफ़ी वोट मिला, बहुत वोट मिला, पूरा देश ही आया था उनके लिए चुनाव लड़ने के लिए, पूरे देश के जितने सेलिब्रिटी लोग थे सब आए। उसके बाद वो वहाँ से चले गए और उसके बाद उन्होंने जाके दिल्ली में चुनाव लड़ लिया। तो ये तो दोनों बिल्कुल ही अलग जगह है, और अब दिल्ली से फिर वो बिहार आ गए हैं। ये भी नहीं तय कर पा रहे हैं कि उन्हें सदन जाना है या संसद जाना है। एक और सवाल है, पिछले बार आप चुनाव लड़ी, 2 विधानसभा से आपने चुनाव लड़ा था, सम्मानजनक वोट नहीं आ पाया, तो क्या कम वोट आने का इफेक्ट आप पर नहीं पड़ा, या फिर आप उस कोशिश में है कि भैया मुझे अंधेरे में चला देना? मैंने कभी भी सोचा ही नहीं था कि हम चुनाव जीत जाएंगे। इट्स द प्रॉब्लम इज़ कि आप लोगों ने कभी पूछा ही नहीं, और इतनी तो आप लोगों में भी समझ है कि 20 दिन में अगर पहले चरण के चुनाव में पार्टी ही नहीं रजिस्टर की गई है तो मात्र 2 चरण में तो कोई चुनाव नहीं जीतता। लेकिन हमने आपको भी कहा कि हम अपने आप को लॉन्च करने के लिए आए थे। और एक और बात कहेंगे आपसे और कुछ जनता के लोगों से, हमने जो भी किया, जो भी हमने किया, जो भी उसका जो भी नतीजा निकला, उसमें कुछ तो संभावनाएं दिखी है ना पूरे देश में लोगों को, जब आके यहाँ पे राजनीति करने लगे हैं। 20 दिन में अगर कोई, सबसे पहले तो 10 घंटे में कोई व्यक्ति इस तरीके की राजनीति करे कि पूरे देश में लोग उसकी चर्चा करें, 20 दिन में 5 लाख वोट ले आए, यही फैक्ट है।
वो जो 4-5 लाख वोट जो हमें आए वो मात्र 20 दिन में आए, और एक व्यक्ति सिर्फ। तो इसका मतलब ये है कि दूसरे लोग वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमने किया। हमने ऑन द अदर हैंड ये कभी सोच के नहीं किया। वो एक वो चला है कि लोग कहते हैं कि इतने बुरे तरीके से हार गए। हम तो जीते। पहली बार बिहार में बदलाव की बातें हुई, कारखानों की बातें हुई, जो कारखाने बंद हो गए थे, पहली बार किसी ने वो सच्चाई दिखाई। पहली बार ये बातें हुई कि हमारे पास क्या धरोहर था, चाय के जो बगान है हमारे पास, ये सारी चीजें पूरे देश ने देखी। नहीं तो बिहार को तो सिर्फ 2-3 चीजों की वजह से लोग जानते थे। चुनाव के बाद आपने 5 साल तक छोड़ दिया फिर। बिल्कुल भी गलत बात है ये, और इसीलिए हम बहुत ही, हमें कोई कहते हैं, ये प्रश्न भी पूछते हैं, सोशल मीडिया ने बिहार की राजनीति को बहुत ही सशक्त किया है। क्योंकि हम चुनाव के बाद, जब हम चुनाव हारे थे 2021 में भी यही थे, जो बाढ़ आया था उसमें सबसे पहले जो पार्टी गई थी वो हमारी ही पार्टी थी। हम ही गए थे और हमारे ही देखा देखी पहली बार अपने राजनीतिक इतिहास में नीतीश जी हेलीकॉप्टर से नीचे उतर के गए। ये सब तो प्रमाण है ना, इसके लिए तो आरटीआई करने की भी ज़रूरत नहीं है। उनका पेज है वो खोल के देख लीजिए, और हमारा पेज है वो खोल के देख लीजिए। पुष्पम प्रिया चौधरी अगर लोगों से कहना चाहेंगी, जनता से कहना चाहेंगी, अपने वोटर्स से कहना चाहेंगी, तो क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अब रोटी पलटने का वक्त है, नहीं तो इसमें जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स बर्बाद हो रहे हैं। 28 नंबर से 27वें नंबर पे आने का वक्त है, आगे बढ़ने का वक्त है। मतलब 3-4 कुछ तो नीचे आया जाए, आगे बढ़ा जाए, ऊपर की तरफ जाया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि आप सीधे एक पे चले जाइए, ये भी करना आसान है। हमने आपको कहा ना कि एक व्यवस्था पहले से है, उसको अगर आप सुचारू रूप से व्यवस्था में लागू आप करिए। सिर्फ नीतीश कुमार को मानती हैं या एनडीए को मानती हैं? हम सबको मानते हैं, हमने तो ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है। अरे 2 लोग अगर मिलके सरकार बना रहे हैं तो सबकी सरकार हुई ना, दोनों की सरकार हुई ना। हम ये मानते हैं व्यक्ति और ये मूर्ति पूजा और पार्टी पूजा से बाहर निकलने की इस बार जरूरत है। पार्टी है, अपनी जगह है, एक बार जीवन में अब जरूरत है कि अपनी भलाई और बिहार की भलाई किस चीज में है उसके बारे में सोचें। हम ना ही किसी के विरोधी हैं और ना ही किसी के समर्थक हैं। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ बिहार महत्वपूर्ण है, और हम चाहेंगे कि लोग भी इस बार यही अपना ध्येय बनाएं। तो हमारे साथ मौजूद थी पुष्पम प्रिया चौधरी, द पीपल्स पार्टी की चीफ। आपने बेहद इनकलाबी सोच के साथ फिर से अपने विधानसभा के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़। धन्यवाद।